Tithes are never demanded. दसवांश कभी मांगा नहीं जाता। That's another thing. ये तो बात फर्क है। Sometimes we preach it. कभी कभी हम उसका प्रचार करते हैं। The reason is कारण ये है people miss their blessings because they don't exercise tithings. कि लोग अपनी आशीषों से महरूम रह जाते हैं क्योंकि वो दसवांश नहीं लेके आते। And खुदा those के who पास। never understood the value of tithings, let me tell you, you're in a big problem. और जो दसवांश के महत्व को नहीं समझ पाते, मैं आपको बताना चाहूंगा आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। That's right. ये बात ठीक है। It's of course between you and God. ये बेशक आप और खुदा के बीच की बात है, But let me tell you, पर मैं आपको बताना चाहूंगा you won't be blessed. आपको आशीष मिलेगी नहीं। You think you are blessed. आपको लग रहा है कि आपको आशीष मिल चुकी है। One day comes, एक दिन आता है, all of it just goes off. सब कुछ चला जाता है। That's why I'm telling you. इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा It is so important. I will read that statement before you a little later. ये इतना महत्वपूर्ण है, वो उस वाक्य को थोड़ा आगे पढ़ूंगा आपके सामने। That's why we don't demand. इसलिए हम मांग नहीं करते। I heard in certain places, मैंने सुना कुछ जगहों पे you give your tithe to me. तुम अपना दसवांश मुझे दिया करो। Tithe is a sacrifice from the heart. दसवांश एक ऐसी कुर्बानी है, एक ऐसी भेंट है जो कि हृदय से आनी चाहिए। अगर मन में 10 विचार आते हैं, मन नहीं करता, मत दो। बेहतर है मत दो। ऐसी कुर्बानी को खुदावन कबूल भी नहीं करेगा। लेकिन जब खुदा के पास आओ तो इस माहौल में होके आओ, आपने दिया और उसका मैं 10वां आपको लौटाता हूं। हे प्रभु, why? क्यों? The Bible says Melchizedek blessed him. बाइबल ये कहती है मलकीसेदेक ने उसे आशीष दी। Remember one thing in your life. एक चीज याद रखना आप अपने जीवन में, Blessings are not just measured in money and clothes and what you have. जो आशीषें हैं वो आंकी पैसों में या कपड़ों में या सारी चीजें जो आपके पास हैं उनमें नहीं आंकी जाती So केवल, God also gives you that. जबकि खुदावन आपको ये भी देते हैं। But the greatest blessing, स्वर सबसे उत्तम आशीष, one of these days would be आमेन, इन्हीं के दोनों में वो ये होगी when He will call जब वो बुलाएगा and I will answer. और मैं जवाब दूंगा। You will answer. आप जवाब देंगे। Death cannot hold you. मृत्यु आपको पकड़ के नहीं रख पाएगी। The price He paid, you can never pay it. जो दाम उन्होंने चुकाया है आप किसी भी कीमत में चुका नहीं सकते थे। Even give him 1,000 tithes, it'll not be enough to pay him back what he gave for you. आमीन। यहाँ तक कि हजारों दसवांश दे दीजिए उसे, ये काफी नहीं होगा उसके आसपास जो कुछ उसने आपके लिए किया है। But when we give our tithes पर जब हम अपना दसवांश देते हैं with a very happy and a thankful heart, बड़े खुश और एक धन्यवादी आभार से भरे हुए हृदय के साथ, let me tell you facts. मैं आपको सत्य बताऊंगा, If you are missing tithings in your life, you're not actually a genuine worshipper. अगर आप दही की देने में चूकते हैं अपने जीवन में, तो मैं कहूंगा वास्तविकता में उपासक हैं ही नहीं। No, you are not. नहीं है। According to the scriptures, you are not. पवित्र शास्त्र के अनुसार आप नहीं हैं। No, you are not. नहीं हैं आप। Come and sit with me and I'll prove it to you. मेरे साथ आके बैठिए और मैं आपके सामने इसको साबित करूंगा। But don't come with a rebellious heart. पर एक बागी हृदय से मत आइएगा। If you want to really understand, please come. अगर आप वास्तविकता में समझना चाहते हैं तभी आइएगा। If you have a rebellious heart, then do whatever your heart desires. परंतु अगर आपका हृदय बागी है और विद्रोही है तो जो कुछ आपका मन करता है करने को वो करिए। But let me tell you something. पर मैं आपको बताना चाहूंगा, This Abraham was blessed. हालेलुया, ये अब्राहम तो आशीषित हुआ। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? By the way, बाय द वे, when you give your tithes, जब आप अपनी दसवांश देते हैं, in fact, I also give my own tithe. वास्तविकता में तो मैं भी अपना दसवांश देता हूं। Let me tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, This is very, very important ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है that when we give our tithes, कि जब हम अपना दसवांश दें, we are giving it to our Lord. हम अपने प्रभु को दे रहे हैं। Amen. And He is taking it from us. और वो हमसे ले रहा है। Though an agent stands there, जबकि उसका एक एजेंट वहां खड़ा है, that would be a local pastor for any church, I'm saying. जो कि किसी कलीसिया के लिए उसका स्थानीय पास्टर होगा। That's right.
मैं ये बात ठीक है, But we need to understand that this goes to God whom blesses me. आमीन। पर हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये खुदा के पास जा रहा है जो मुझे आशीष देता है। That's right. ये बात ठीक है, And God will bless you. और खुदावन आपको आशीष देंगे। Why should the possessor of heaven and earth take tithes? क्यों स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी दसवांश ले? जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी बीमार नहीं होगा, जैसे किसी अस्पताल का बिल नहीं चुकाना, जिसकी कोई जरूरत नहीं। Why should he take tithe? क्यों उसे दसवांश लेने की जरूरत पड़ रही है? I hope you're understanding that now. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे अब। Amen. आमीन, आमीन। Why would he take tithe? क्यों वो दसवांश लेगा? Why would he ask Abraham to pay tithes? क्यों वो अब्राहम से मांगेगा कि वो अब्राहम आशीष दसवांश दे? You see, आप पाएंगे, you don't find it in scriptures, आप पवित्र शास्त्र में इसको नहीं पाते, but here you find a statement. पर यहाँ पर आप एक वाक्य पाते हैं। Why would he ask Abraham क्यों वो अब्राहम से बोलेगा, मांगेगा to pay tithes? कि वो दसवांश दे? आमीन। You see, आप देखेंगे what a strict thing it is to pay tithes. कितनी सख्त बात है दसवांश देना। It's not a can be or not be. ये ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं, It's a strict thing. ये एक सख्त चीज है जो करनी है। Tithing's right. दसवांश ठीक है, Every Christian is duty bound to pay tithe. हर एक मसीही कर्तव्यबद्ध है कि वो दसवांश दे। That's right. ये बात ठीक है, Never has been changed. कभी भी नहीं बदला है, Never has been changed. कभी भी ये चीज नहीं बदली है। Let no demonic spirit tell you that it was an Old Testament law. ऐसा ना हो कि कोई भी दुष्टात्मा जो है आपको ये बताए कि ये तो बात पुराने नियम की व्यवस्था की है। But let me tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, It's very much in the New Testament. ये पूरा बहुत आयत से नए नियम में पाया जाता है। Christ never condemned it. मसीह ने कभी भी इसको दोषी नहीं ठहराया And you can find it in the scriptures. और आप पवित्र शास्त्र में इसको पा सकते हैं। That's a law which he didn't pass off. ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको उन्होंने हटाया नहीं। Why? क्यों? Because Abraham is connected with it. आमीन, क्योंकि अब्राहम इससे जुड़ा है। And he knows Abraham's royal seed would give me tithe in every age. और वो जानते हैं कि अब्राहम का राजसीय वंश मुझे वो दसवांश देगा हर एक युग में, And I will bless them. और मैं उन्हें आशीष दूंगा, I will accept them. मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, I'll give them the seal of promise. मैं उन्हें उस प्रतिज्ञा का की मोहर दूंगा, I'll baptize them with my Holy Ghost. मैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा, And they will be exercising their tithes with me. और वो मेरे सामने अपनी दहीकी को लेके आएंगे। But listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए, This is very important to understand. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। I will bless them मैं उन्हें आशीष दूंगा, like I blessed patriarch Abraham. जैसा कि मैंने पितृ अब्राहम को आशीष दी थी, I will bless them with that same blessing. मैं उसी आशीष से उन्हें आशीषित करूंगा। And you don't know one of these days और आप नहीं जानते इन्हीं किन्हीं दिनों में what kind of blessing is down the road. किस किस्म की आशीष अब आने वाली है, Because there's something Hallelujah. very terrific क्योंकि कुछ ऐसा है जो बहुत जबरदस्त है, which is going to change your destiny forever. जो कि आपके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए तब्दील करके रख देगा। You are predestinated for that destiny. आप उस मुस्तकबिल के लिए पहले से ठहराए गए हैं। And let me tell you, my brother, sister, और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, whatever you give to God today जो कुछ आप आज खुदावन को देते हैं cannot be counted for in place of what He has given, is giving, and will give to you. जो कुछ आप खुदावन को देते हैं कभी भी यहाँ का नहीं जाता उस चीज की जगह लेने के लिए कि खुदावन आपको क्या कुछ उन्होंने दिया है, दे रहे हैं और क्या देने वाले हैं। That's right. ये बात ठीक है। आमीन।